जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। इस बार निशा ने निर्णय कर लिया था कि वो अपने ससुराल दिवाली के लिए नहीं जाएगी। अब और अपमान वो सहन नहीं करेगी। नितेश को जाना है तो जाए। निशा को मालूम था उसका निर्णय आसान नहीं है मनवाना, पर ये पहल करनी ही पड़ेगी। निशा की शादी को 4 साल हो गए थे। उसका ससुराल पास के शहर में ही था। सास ने सख्त लहजे में कहा था कि हर त्योहार पर घर की गृह लक्ष्मी का होना जरूरी है। ये बात सुन निशा को भी खुशी हुई कि सास उसे मान देती है। वो भी खुशी खुशी पहले ही चली जाती और सब तैयारी भी जोश से करती। नितेश तो वैसे भी अपने माँ के लाडले हैं, तो उनको मनपसंद चीजें और माँ का लाड मिलता तो वो भी आतुर रहता जाने के लिए। 2 साल तक सब कुछ अच्छा चला। तीसरे साल निशा के देवर की शादी हो गई। वो माँ बाबूजी के साथ ही रहता था। उसकी पत्नी देविका को हर त्योहार पर निशा का आना अच्छा नहीं लगता। वो निशा को एहसास दिलाती कि ससुराल उसका है, निशा तो मेहमान है। पहली दिवाली पर सब इकट्ठे हुए। निशा पकवान बनाने की तैयारी करने लगी। उसने महसूस किया कि माँ जी सारे निर्देश देविका को ही दे रही थी। देविका देखो, तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, तो इस घर की मान का तुम्हें ही ख्याल रखना है। सब अच्छे से करना और निशा तुम्हारा हाथ बटा देगी। निशा को पहले तो बुरा लगा। देविका के आने से पहले माँ जी उससे यही कहती थी। फिर उसे लगा कि जिम्मेदारी दे रही है तो वो चुप रही। पर हर बात में देविका को ही लक्ष्मी होने का मान मिल रहा। निशा को अपने ही ससुराल में परायापन महसूस हो रहा था। देविका भी निशा को जलाने के लिए आगे आगे काम कर रही थी। पर दिवाली वाले दिन तो हद ही हो गई। माँ जी और पिताजी के बाद निशा और नितेश पूजन करते, पर इस बार माँ जी ने देविका और रितेश को पहले बोला कि नई गृहलक्ष्मी के हाथों पूजा होनी चाहिए। निशा अभी भी चुप रही, पर उसे महसूस हो रहा था कि देविका के आने से क्या वो अब गृहलक्ष्मी नहीं रही। निशा बिना कुछ कहे अपने घर वापस आ गई। उसकी सास का बर्ताव भी बदल चुका था। अब वो फोन भी कम करती और त्योहार पर आने की जिद भी नहीं करती थी। इस बार दिवाली पर उसने फैसला कर लिया कि अब वो ससुराल नहीं जाएगी। नितेश ने कहा, निशा चलो तैयारी कर लो दिवाली पर जाने की। निशा बोली, मैं अब नहीं जाऊंगी जहां अब मेरा कोई सम्मान नहीं है। क्या हुआ? नितेश बोला। निशा ने सारी बात बताई तो नितेश बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं माँ को मना कर देता हूँ। हम अपने घर दिवाली करेंगे। तुम मेरे घर की गृहलक्ष्मी हमेशा रहोगी। नितेश की बात सुनकर निशा की आंख में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। घर में मैं और दिया यहीं रह लेंगे। नितेश बोला, पागल हो क्या? त्योहार पर तुमको अकेला छोड़ दूं क्या? दिवाली पर सास को घर अधूरा अधूरा लग रहा था। अपनों के बिना दिवाली का त्योहार फीका लग रहा था। नितेश से कारण पता लगा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने निशा से बात करके अपनी गलती मानी और कहा कि तुम लोग आ जाओ। घर गृहलक्ष्मी के बिना अधूरा हो, तुम दोनों को बराबर हक मिलेगा। निशा खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।